हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए ऐसा ही कुछ रोचक तथ्य लेकर आए हैं। और आज हम जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं वो लिया गया है सुंदर कांड के 25वें दोहे से। दोस्तों, सुंदर कांड का 25वां दोहा है जिसमें तुलसीदास ने सुंदर कांड में जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो उन्होंने लंका में आग लगा दी थी, ऐसा उन्होंने 25वें दोहे में वर्णन किया है। दोस्तों, दोहा कुछ इस तरीके से है। हरि प्रेति ते ही अवसर चले मारुत 49, 28 करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। अर्थात इसमें हनुमान जी ने जब लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा से वहां पर 49 पवनें चलने लगी। हनुमान जी 28 करके गरजे और आकार उन्होंने अपना इतना बढ़ा लिया कि वो आकाश से जा लगे। तब इसमें दोस्तों एक बात बताइए, एक वर्ड का यूज हुआ है 49 मारुत। 49 का मतलब होता है 49, या इसको हिंदी में और तरीके से कह लेते हैं 49। कुछ लोग 49 भी कहते हैं, कुछ 49 भी कहते हैं, लेकिन अगर इसे इंग्लिश में अच्छे से समझा जाए दैट इज कॉल्ड 49। 49 क्लियर हो गया। अब आता है मारुत। मारुत कहते हैं हवा, एयर कि जो 49 टाइप की यानी कि 49 टाइप की 49 टाइप की एयर चलने लगी। तो दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है कि हम कितनी एयर के बारे में जानते हैं। हम तो बस एक ही एयर जानते हैं, एयर इज एयर। एयर एक होती है, और इससे ज़्यादा अगर हम डिफाइन करें तो क्या हो सकता है? ठंडी एयर, गर्म एयर, गर्म हवा, ठंडी हवा, और ज़्यादा हम करेंगे तो नॉर्मल हवा। ना ठंडी है ना गर्म है, इसके बारे में हम इतना जानते हैं। और इससे ज़्यादा अभी साइंस में भी नहीं ऐसा कुछ हमने सुना है कि अलग अलग तरीके की एयर होती हैं। वहाँ तक भी अभी साइंस ने इतना नहीं जा पाई है। तो इसमें एक जानकारी मिलती है कि 49 मारुति, यानी कि अगर ये 49 टाइप की एयर हैं तो आखिर हैं क्या। जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो हमें अपने सनातन धर्म पर बहुत ही गर्व हुआ। इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन सनातन धर्म में दिया हुआ है। तो दोस्तों, तुलसीदास ने जो इसका वर्णन किया है 49 पवनों का सुंदर कांड के दोहे में, तो ये इस तरीके से है कि हमारे वेदों में इस 49 पवनों के बारे में लिखा गया है। वेदों में बताया है कि ये जो पवन होती हैं इनकी 7 शाखाएं होती हैं। 7 शाखाओं की 49 पवनें हैं। तो 7 शाखाएं होती हैं और उसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि एयर यानी कि हवा कितनी तरह की होती है, ठंडी, गर्म और सामान्य, लेकिन ऐसा नहीं है। जल के भीतर जो वायु होती है यानी कि हवा होती है, उसे वेदों में अलग से नाम दिया गया है। आकाश में जो हवा होती है उसको अलग से नाम दिया गया है। अंतरिक्ष में जो हवा होती है उसे अलग से नाम दिया गया है। और पाताल में जो होती है उसे अलग से नाम दिया गया है। तो सबके नाम अलग अलग हैं और इस तरीके से ये 7 प्रकार की वायु होती हैं। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। उनके नाम हैं, पहला प्रवाह वायु, दूसरा आवह वायु, तीसरा उदह वायु, चौथा संवह वायु, पांचवा विवह वायु, छठा परिवह वायु और सातवां है परावह वायु। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि इसके बारे में अभी साइंस ने भी खोज नहीं की है। जब साइंस खोज करेगी तो इसका इंग्लिश वर्जन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देख लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से हम आपको बताते हैं कि प्रवाह वायु क्या होती है। प्रवाह वायु होती है पृथ्वी को लांग कर मेघमंडल, जो आकाश से ऊपर हम चलते हैं, अर्थ से ऊपर जो हम जाते हैं, वहाँ जो वायु होती है उस वायु का नाम होता है प्रवाह वायु। ये वायु अत्यंत शक्तिशाली होती है, शक्तिमान होती है, और वही वायु बादलों को उड़ाकर इधर से उधर लेकर जाती है। धूप और गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों में यह वायु समुद्र तल से परिपूर्ण करती है, जिसे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो जाती है और अतिशय वर्षा करने वाली होती है। दूसरी वायु होती है आवहा। आवहा सूर्यमंडल में बंधी हुई वायु होती है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल
घुमाया जाता है। अभी तक हमें यही नहीं पता था हमारा सूर्यमंडल घूमता है, क्यों घूमता है, क्या है। तीसरी वायु है, तीसरी उदह वायु। उदह वायु वायु की तीसरी शाखा होती है, इसका नाम उदय है। ये चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होती है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। संवह वायु, संवह वायु होती है, वायु की चौथी शाखा होती है जो नक्षत्र मंडल में स्थित होती है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। आज तक साइंस ने हमें ये नहीं बताया। पांचवी वायु होती है विवाह वायु। विवाह वायु में होता है कि ये जो वायु होती है ग्रह मंडल में स्थित होती है और इसी से पूरा ग्रह मंडल घूमता है। जो सारे ग्रह चक्र जो आसपास में सारे ऑर्बिट्स जो ये सब घूमते हैं आसपास, इसी से एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। सिक्स यानी कि छठी वायु होती है परिवह वायु। वायु की छठी शाखा परिवायु होती है जो सप्त ऋषि मंडल में स्थित होती है। इसी के द्वारा ध्रुव से समृद्ध होकर सप्त ऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। सातवीं होती है परिवह वायु। वायु के सातवें स्कंद का नाम परवह है जो ध्रुव से आबद्ध होती है। इसी के कारण ध्रुव का चक्र तथा अनन्य मंडल एक स्थान पर स्थापित होते हैं। दोस्तों, इन सातों वायुओं के साथ साथ गण होते हैं, तो जब साथ साथ गण होते हैं तो कितनी हो जाती है? 49 यानी कि 49। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक की पूर्व दिशा, भूगोल की पश्चिम दिशा, भूगोल की उत्तर दिशा, भूगोल की दक्षिण दिशा, इस तरह यानी कि 7 × 7 49 प्रकार की वायु होती है। इसे कहते हैं 49 टाइप की मरुत। तो देखा दोस्तों, हम क्या करते हैं, अक्सर रामायण भगवद गीता को बहुत छोटे से ले लेते हैं, सोचते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इतना कुछ लिखा हुआ है। अगर हम इसको अच्छे से अध्ययन करें तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं हमारी साइंस नहीं पहुंच पाएगी। ऐसा नहीं मैं साइंस का खंडन कर रही हूँ, मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट हूँ। साइंस को भी मानते हैं, हम अपनी संस्कृति मानते हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। ये जानकारी सब तक पहुंचाइए। बाय बाय।